नमस्कार, मैं सचिन कुमार खुदसा। कांग्रेस के मठाधीशों की यह कहानी लंबी है, लेकिन इसका तोड़ बहुत छोटा है। कांग्रेस हाईकमान की शक्ति। छत्रपों को हमेशा यह बताते रहना चाहिए कि कांग्रेस से तुम हो, तुम कांग्रेस से नहीं हो। ऐसे कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ पागल ही हो गए थे, खुद को भावी मुख्यमंत्री लिखवाने लगे थे, लेकिन बुरी तरह से हरवाया मध्य प्रदेश को। फिर बेटे को लेकर बीजेपी में जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस अभी भी उन पर कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं कर रही है। कांग्रेस का हरियाणा में क्या हुआ, कोई नहीं समझ पा रहा, जबकि कांग्रेस ईवीएम को दोष दे रही है। हो सकता है ईवीएम हमेशा से शक के दायरे में रही है और कांग्रेस ही नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कई बार उंगलियां उठाई भी हैं। भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नामक पूरी किताब ही लिख डाली थी। भाजपा के बड़े कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इस किताब की भूमिका लिखी थी। किताब में ईवीएम को पूरी तरह से बेईमानी का जरिया बताया गया था। आडवाणी और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं ने पूरे देश में घूम घूम कर ईवीएम का विरोध किया था। यह 2009 के लोकसभा चुनाव के भाजपा के हार के बाद की बात है। कांग्रेस ने 2018 में इसके खिलाफ अपने राष्ट्रीय अधिवेशन प्लेनरी में प्रस्ताव पारित किया। अभी लोकसभा चुनाव के पहले भी ईवीएम पर सवाल उठाए, मगर इसे एक सबसे बड़ा मुद्दा बनाने का ज्यादा प्रयास कभी नहीं किया गया। मुद्दा उठाया और छोड़ दिया। अब हरियाणा की अविश्वसनीय हार के बाद ईवीएम पर फिर से सवाल उठाया जा रहा है। सही है, सवाल उठाया जाना भी चाहिए, लेकिन कुछ सवाल खुद से भी करना चाहिए। हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहां कांग्रेसी बहुत दबंग थे। 10 साल के भाजपा शासन में भी कांग्रेसियों के कोई काम नहीं रुकते थे। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी के यहाँ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के बड़े छापे कभी नहीं पड़े। जैसे देश के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे आदि राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ता परेशान रहे, वैसे हरियाणा में नहीं हुए। तो ऐसे राज्य में अफसर ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की कितनी हिम्मत कर सकते हैं, यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल है। और उस स्थिति में जहां खुद भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत पर यकीन ही ना हो, ऐसे जगहों पर ईवीएम से छेड़छाड़ की कितनी गुंजाइश हो सकती है। कांग्रेस जोश में, बीजेपी पस्त, फिर भी अफसरों की हिम्मत कैसे पड़ी, यह बड़ा सवाल है। यह हम पहले भी कह चुके हैं कि करने वाला तो आदमी ही होता है, और अगर उसे यह डर है कि यह सब चीज नोटिस की जा रही है और गड़बड़ होने पर कल उसको छोड़ा नहीं जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, तो वह गलत काम करने से डरेगा। हरियाणा में यह कैसे हुआ, इसे कांग्रेस को अपनी भी एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर समझाना पड़ेगा। चुनाव आयोग में तो जाएं, मगर खुद भी वंस एंड फॉरएवर इस मुद्दे को हल करना होगा। कांग्रेस को एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ हो, चुनाव आयोग के पूर्व आयुक्त हो, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हो,
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हों, ऐसे लोगों को लेकर एक कमेटी गठित करनी चाहिए। कांग्रेस की स्थिति अभी इतनी खराब नहीं हुई है कि उसे इस तरह के लोग नहीं मिले। ऐसी कमेटी पूरी स्टडी करके रिपोर्ट लेकर आती है तो उसका बड़ा असर होगा। सुप्रीम कोर्ट जाने का भी एक मजबूत आधार मिलेगा। कांग्रेस ऐसी कमेटी अभी भी बना सकती है। हरियाणा एक बड़ा आधार है, इससे माहौल भी बनेगा और एक बड़ा इश्यू सेटल होने में मदद भी मिलेगी। लेकिन सिर्फ इस एक मुद्दे पर अड़े रहने से कांग्रेस को कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। यह वही मसल होगी कि दिल तो बढ़ता है, तबीयत तो बहल जाती है। बीमारी का इलाज नहीं होगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार में है, ईवीएम हटाने का कोई सवाल ही नहीं। वह हटाने ही नहीं देगी। इसके लिए कांग्रेस को, विपक्ष को सरकार में आना होगा। इसी ईवीएम के असर को रोककर या कम करके, अधिकारियों पर दबाव बनाकर कि खबरदार कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो। लेकिन अब बस यही है कि कांग्रेस करती नहीं है। हरियाणा, जहां उसके नेता, कार्यकर्ता इतने दबंग थे, वहां नहीं कर पाए तो दूसरे राज्यों जैसे मान लो गुजरात ही है, जहां कांग्रेसी सबसे ज्यादा कमजोर है, वहां क्या कर पाएगी। राहुल ने हरियाणा में भी कहा और हार के बाद बुधवार को भी अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि मेरे बब्बर शेर। तो यह बब्बर शेर जब हरियाणा में धांधली नहीं रोक पाए तो दूसरी जगह जहां इनका शेरपन कम होगा वहां कैसे रोक सकेंगे। राहुल को, कांग्रेस को पॉइंट पर आना चाहिए। राहुल ने हरियाणा में कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के स्टेज पर हाथ मिलवाते हुए कहा था कि मेरे शेर कभी कभी लड़ जाते हैं, फिर इन्हें एक करवाना मेरा काम होता है। सुनने में यह डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, मगर बेमतलब। राहुल ने यह कोई पहली बार हाथ नहीं मिलवाए थे। राजस्थान, जहां ठीक इसी वजह से कांग्रेस चुनाव हारी थी, वहां भी ऐसे ही गहलोत और सचिन पायलट के राहुल गांधी ने हाथ मिलवाए थे। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ मिलवाए थे। छत्तीसगढ़ में आखिरी समय में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तराखंड में चुनाव से पहले हरीश रावत ने कैसे कैसे नाटक किए। जल समुद्र मगरमच्छ, पता नहीं कौन कौन से बिंब बनाकर खुद को पीड़ित बताया। पूरी जिंदगी वे ऐसी ही राजनीति करते रहे और जब रो रो कर मुख्यमंत्री बन भी गए तो कांग्रेस के ही नेताओं के फोन उठाने बंद कर दिए। 2016 में जब स्टिंग विवाद में हरीश रावत सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तो हाई कमान ने हरीश रावत को विधानसभा भंग करके चुनाव करवाने के लिए कहा। हरीश रावत के पक्ष में सहानुभूति की लहर थी, वे चुनाव जीत जाते, मगर उस समय तक वे कांग्रेस के मठाधीश बन गए थे। क्यों मानते? नहीं माने। और फिर जब 2017 में चुनाव हुए, उसके बाद से आज तक कांग्रेस उत्तराखंड में वापस आई ही नहीं। कांग्रेस के मठाधीशों की यह कहानी लंबी है, लेकिन इसका तोड़ बहुत छोटा है। हाई कमान, कांग्रेस हाई कमान की शक्ति।
क्षत्रपों को हमेशा बताते रहना चाहिए कि कांग्रेस से तुम हो, तुम कांग्रेस से नहीं हो। ऐसे कितने उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ पागल ही हो गए थे, खुद को भावी मुख्यमंत्री लिखवाने लगे थे। बुरी तरह से हरवाया था कांग्रेस को मध्य प्रदेश में। फिर बेटे को लेकर बीजेपी में जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस अभी भी उन पर कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं कर रही। हरियाणा में क्या हुआ? कई दिनों तक कुमारी शैलजा को भवन में बैठी रही। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी प्रचार प्रसार करते रहे कि दलितों का अपमान हुआ है, मगर शैलजा ने कांग्रेस के पक्ष में कुछ नहीं बोला। उल्टे चैनल चैनल जाकर रोती रही कि मुझे टिकट नहीं दिया गया, इंचार्ज मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, हुड्डा के समर्थक अपने चुनाव प्रचार में बुलाते नहीं हैं। दूसरे महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी इसी राग को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री बनना है, शैलजा को भी बनना है, सुरजेवाला को भी भूपेंद्र हुड्डा अटल बिहारी वाजपेयी का डायलॉग ले आए, ना टायर्ड हूं ना रिटायर। डायलॉग भी अपने नहीं ला पाते, वह भी भाजपा के, और सब मुख्यमंत्री बनने के लिए चैनल दर चैनल इंटरव्यू देने लगे। गोदी मीडिया की चांदी हो गई। तीनों के खूब इंटरव्यू लिए और गुटबाजी को खूब हवा दी। अब बीजेपी जीत गई है, जिसकी उम्मीद खुद मोदी और अमित शाह को नहीं थी। सारे एग्जिट पोल, ग्राउंड रियलिटी सब चीख चीख कर कह रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी तो गई, लेकिन भाजपा आ गई। क्या मतलब? विश्लेषण अभी बहुत होंगे। कांग्रेस भाजपा दोनों को करीब करीब बराबर वोट मिले हैं, 39% 39% वोट मिले हैं। भाजपा केवल 0.8% भाजपा को ज्यादा वोट मिले हैं, मगर भाजपा से नाराज लोगों का वोट बटा है। करीब 20% वोट बाकी दलों, जो सब भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे, उन दलों को वह वोट मिला है। और अगर यह मान लें कि कांग्रेस के मैनेजमेंट के बाहर की चीज थी, तो वास्तव में थी नहीं। कुछ किया जा सकता था अगर समय रहते समझ लेते तो। लेकिन चलिए वह छोड़िए। जो यह मुख्यमंत्री बनने पर बयानबाजी और कांग्रेस को दलित विरोधी साबित करने का खेल हुआ, यह हार का निर्णायक कारण रहा। ईवीएम मुद्दा है, मगर अपनी गुटबाजी, उस पर काबू न पाने की कमजोरी को अगर कांग्रेस ने समय रहते नहीं समझा, इसे दूर नहीं किया, तो आगे भी कांग्रेस को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऑनलाइन बुलेटिन का यह चैनल आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। धन्यवाद।